मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने अपने आसपास के वातावरण में बहुत सारे जीव जंतु, पक्षी, पशु देखे होंगे। देखे कि नहीं देखे हैं? लेकिन बच्चों, हम लोग के आसपास कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिनको हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, इसीलिए हम लोगों को अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं। इनको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, तभी ये लोग दिखाई पड़ते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो यही है कि सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और क्या इनका उपयोग होता है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, सबसे पहला जो सूक्ष्म जीव है हमारा जीवाणु, बैक्टीरिया इसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में। आप लोगों ने खूब सुना होगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है ना, सर्दी जुकाम वगैरह होता है, बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो बच्चों, जो बैक्टीरिया होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? सब जगह पाए जाते हैं बच्चों, हवा, पानी, धरती, मिट्टी, ठीक है? ये जो डंडा पकड़े इसमें भी है, हमारे हाथों में भी होते हैं, कपड़ों पे भी हैं, और इवन हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है? और इतने बैक्टीरिया होते हैं जितने इस धरती पर इंसान भी नहीं है, इतनी संख्या ज्यादा होती है बैक्टीरिया की, ठीक है बच्चों? तो बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है? ये बेलनाकार भी होते हैं, सर्पाकार भी होते हैं और अंडाकार भी होते हैं, ठीक है? और इनकी जो शेल होती है, बाहरी जो आवरण होता है वो बहुत मजबूत होता है, इसको बोलते हैं बच्चों कैप्सूल। और ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी केवल एक कोशिका पाई जाती है बच्चों। इसके बाद बच्चों आते हैं, अच्छा हाँ बच्चों, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ ज्यादातर नमी होती है, नमी वाली चीजों पर ये बैक्टीरिया ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों आते हैं विषाणु यानी वायरस। बच्चों, अभी कुछ साल पहले कौन सा वायरस चला था? कोरोना वायरस। कितनी हाहाकार मचा दी थी ना। तो बच्चों, जो वायरस होता है वो ना तो जिंदा होता है ना ही मरा हुआ होता है, ये दोनों के बीच की कड़ी होता है, ठीक है? और बच्चों, ये किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं बच्चों। और क्या होता है बच्चों? ये जो सबसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वायरस, ठीक है बच्चों? और जो वायरस होते हैं बच्चों, ये खुद तो कभी जिंदा नहीं होते हैं, वैसे तो ये पड़े रहते हैं, लेकिन इनको अगर कोई मतलब जीवित सेल मिल जाएगी या कोई जिंदा चीज मिल जाएगी, उसमें ये प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए क्या होता है बच्चों? एक्टिव हो जाते हैं और फैलते हैं। तो बच्चों, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं? चेचक है, डेंगू है, पोलियो है, ये सभी कौन से हैं? वायरल इन्फेक्शन होते हैं। और कौन सा, और क्या होता है बच्चों? वायरल फीवर होता है कि नहीं होता है बच्चों? इसीलिए बोलते हैं बच्चों। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक, कोविड से कितने लोगों की जान गई थी कि नहीं गई थी? इससे पहले बच्चों कौन सी फैला था? बर्ड फ्लू। अच्छा बच्चों, इस टाइम कौन सा वायरस से फैल रहा है? कौन सा रोग फैल रहा है? लंपी वायरस। किसमें फैला है बच्चों? गायों में फैल रहा है। क्या इसके लक्षण होते हैं बच्चों? फोड़ा फुंसी होती है ना, और फूट जाती है, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है ना। बहुत फैल रहा है बच्चों। इसके बाद बच्चों क्या आया? हमारे प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ बच्चों होते हैं ये पानी में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, और जीवों के ऊपर परजीवी होते हैं बच्चों, ठीक है? और जो बच्चों ये प्रोटोजोआ होते हैं, इनमें एक विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे बच्चों ये अमीबा होता है, इसमें क्या होता है ये बच्चों? ये जो संरचनाएं दिख रही हैं आपको, ये होते हैं बच्चों कूटपाद, इससे ये लोग चलते हैं। और पैरामीशियम बच्चों होता है, पैरामीशियम में क्या होता है? ये देखो सीलिया पाया जाता है, डंडी ऐसे दिख रही है, इसकी वजह से ये लोग चलते हैं। और बच्चों, जो पैरामीशियम होती है उसका आकार कैसा आपको दिख रहा है? चप्पल की तरह। अच्छा बच्चों, जो एक होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है, और ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? पेचिस। जो पेचिस रोग हो जाता है हम लोगों को, इसी वजह से होता है। इसके बाद बच्चों आए हमारे कवक, जिसको बोलते हैं फंगी। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि
आप लोग ब्रेड खाने के बाद रख देते हो तो वो क्या हो जाती है, फफूंद लग जाती है ना। या रोटी रख दो या सब्जी रख दो या कोई चीज रख दो, हरी हरी फफूंद टाइप में दिखती कि नहीं दिखती है, इसको ही बच्चों बोलते हैं कवक। ठीक है, तो ये कवक होता है, एक प्रकार का कुकुरमुत्ता भी होता है। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, सड़े गले पुरानी लकड़ी पड़ी हो, ठीक है, सड़ी गली चीजों पर उगते हैं। और बच्चों ये जो कुकुरमुत्ता होता है इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए क्या होता है बच्चों, इनको खूब खाया जाता है। खाया जाता है कि नहीं खाया जाता है। और बच्चों क्या होता है, ये कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, ब्रेड मोल्ड राइजोपस होता है बच्चों ये। ठीक है, और बच्चों ये क्या होता है, कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं, दाद। दाद जो हम लोगों के शरीर पे होता है ना, दाज खाज बोलते हैं जिसको। और ये किसमें हो जाता है, सर में भी हो जाता है बच्चों, इसकी वजह से। सर में क्या होता है बच्चों, बाल सब झड़ जाते हैं, इसकी वजह से दाद हो जाता है। इसको बालों सर वाला दाद भी बोलते हैं। अच्छा बच्चों, आपको कवक का बताते हैं। जैसे बच्चों जो कवक होते हैं इनको अगर आप लेंस की तरह सहायता से देखेंगे तो क्या आपको धागे जैसी संरचनाएं दिखेंगी। ठीक है, तो दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी, चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये देखिए, इसमें क्या है, लड्डू रखे हुए थे, इसमें फफूंद लग गई है। अब इसको हैंड लेंस की सहायता से देखेंगे तब क्या देख रहे हैं, आपको संरचनाएं दिख रही हैं धागे जैसी। ये क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं कवक। इसके बाद बच्चों जो है हमारे आएंगे सूक्ष्म जीव, क्या है, शैवाल। इनको बच्चों आम बोलचाल भाषा में क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। पानी वानी भरा रहता है, आप लोग देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है, हरी हरी काई जम जाती है। या फिर कोई नमी वाली जगह बरसात में आप लोगों ने खूब देखी होगी। तो बच्चों होता क्या है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। और क्या होता है बच्चों, ये जो काई होती है ना, तो इसमें ये जो इसका शरीर होता है वो थैलेमस होता है। मतलब इसमें ना जड़ होता है, ना पत्ती होती है, ना तना होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। और बच्चों इसका जो उपयोग होता है कई जगह पे खाने के रूप में और चारे के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आपको चलिए दिखाते हैं कि कैसी दिखती है हमारी शैवाल। ठीक है, ये आपको हरी हरी दिख रही है, नमी वाली जगह पे है, इसको क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। क्या आपको इसमें जड़ तना पत्ती कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये बच्चों नमी वाले स्थानों पे या पानी में पाई जाती है। ठीक है, तो आया समझ में बच्चों। अच्छा बच्चों, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका हमारे जीवन में क्या उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, बहुत लोग सोचते हैं ना जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे लिए केवल हानिकारक होते हैं, या बैक्टीरिया होते हैं, कुछ भी हैं, ये जितने भी सूक्ष्म जीव है हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम देखेंगे किस तरीके से ये हमारे जीवन में उपयोगी है। तो पहले बच्चों क्या होता है कि इनकी प्रतिजैविक दवाएं बनाई जाती हैं। तो बच्चों प्रतिजैविक मतलब एंटीबैक्टीरियल, जैसे बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि है टीबी है, हैजा है, पेचिस है, मलेरिया है। तो ये क्या होता है बच्चों, जीवाणु जनित रोग होते हैं। तो इनके लिए क्या होता है बच्चों, जो दवाई बनाई जाती है, जैसे पेनिसिलिन किससे बनाई जाती है, फफूंद से। ठीक है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे बनाई जाती है, जीवाणु से। तो बच्चों इस तरीके से क्या होते हैं, हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। जैसे बच्चों बोला जाता है कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम सुन के लगता है कि ये बहुत हानिकारक होते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। अगर गुड बैक्टीरिया होते हैं, अगर बैड बैक्टीरिया होते हैं तो गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। जैसे बच्चों बैड बैक्टीरिया बाहर होते हैं, लेकिन हम लोगों के शरीर में क्या होते हैं बच्चों, गुड बैक्टीरिया होते हैं जो बैड बैक्टीरिया से लड़ते हैं। और ये बच्चों जो बैक्टीरिया हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये ना हो तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, और बच्चों इनकी संख्या तो आपको बताइए कितनी बताई हम लोगों ने, हमने। और बच्चों क्या होता है, ये जो हमारे शरीर के जो बैक्टीरिया होते हैं जिंदा में तो हम लोगों का जो ध्यान रखते ही हैं बॉडी का, और मरने के बाद बच्चों क्या करते हैं, ये शरीर को ही हमारे खाने लगते हैं। ठीक है, तो वो आगे बताएंगे आपको। तो बच्चों इसके बाद में क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो बच्चों आप लोगों ने
मटर चना की जड़ें देखी है कि नहीं देखी है? तो उसमें क्या होता है बच्चों, इस तरीके से गांठें दिख जाएंगी आपको, दिखती है कि नहीं दिखती हैं? तो इन गांठों में बच्चों क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इसका काम क्या होता है बच्चों, जो वातावरण में नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रेट्स में बदलकर पौधे को देते हैं। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है पेड़ पौधों के लिए, और नाइट्रोजन को पौधे सीधे नहीं ले सकते, नाइट्रेट्स में बदलकर ये जीवाणु देते हैं। ठीक है, इस तरीके से बच्चों और भी होते हैं साइनोबैक्टीरिया जो इस तरीके से काम करते हैं। इसके बाद बच्चों आया कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। जैसे बच्चों हमारे वातावरण में क्या होता है जैसे अगर कोई जीव जंतु मर गया है या कोई चीज पड़ी है, अगर कोई इंसान खत्म हो जाता है, अगर बच्चों ये सूक्ष्म जीव ना हो तो क्या होगा, हमारी प्रकृति में वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर इनका जैसे बॉडी सड़ती नहीं आप लोग देखते हैं, अगर सड़ती है तो वो किसकी वजह से सड़ती है, सूक्ष्म जीवों, इतना ज्यादा रोल है। अगर ये ना हो तो किसी की बॉडी सड़ेगी नहीं, ऐसे ही ऐसे पड़ी रहेगी, है ना। तो ये क्या करते हैं, जितने भी मृत चीजें होती हैं, ये जो बेकार चीजें पड़ी होती है उनका अपघटन करते हैं, मतलब सड़ाते हैं उसको। और इससे क्या होता है बच्चों, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अगर ये ना हो तो बच्चों ये काम नहीं हो पाएगा। जैसे हमने नहीं बताया कि हम लोगों को मरने के, जैसे जिंदा में हम लोगों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो मरने के बाद वही बैक्टीरिया हम लोगों को खाने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या होता है, भोजन के रूप में, जैसे अभी हमने आपको बताया कि मशरूम को क्या किया जाता है, सब्जी के रूप में लोग खाते हैं ना, बहुत चाव से खाते हैं। ये क्या होता है, कवक होता है बच्चों, और इसमें प्रोटीन खूब पाई जाती है। अब जैसे ये क्या होता है बच्चों, ईस्ट होता है। ईस्ट का उपयोग कहाँ होता है, ब्रेड बनाने में होता है। तो इस तरीके से बच्चों इनका खाने में भी यूज होता है। इसके बाद बच्चों का किस में होता है, उद्योग धंधे। जैसे क्या होता है बच्चों, आपने दूध से दही जमाते हैं, तो बच्चों दूध से दही जमाने में भी किसका यूज होता है, बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया ना हो तो आपका दूध से दही नहीं जम पाएगा। सिरका आप लोग अचार डालते हैं, सिरके में भी बैक्टीरिया होते हैं। और जो बच्चों ब्रेड बनाई जाती है ना, ब्रेड में किसका यूज होता है, ईस्ट का। अगर ईस्ट ना हो तो ब्रेड नहीं बन पाएगी। ठीक है बच्चों, और किस में यूज होता है, पनीर बनाने में यूज होता है। ठीक है, ये सभी क्या होता है बच्चों, उद्योग धंधों में इसका यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आया समझ में।